आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग का एक चैप्टर आता है रीजनिंग में। इस चैप्टर को समझने के लिए या इसके क्वेश्चंस करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है ए से लेकर जेड तक के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके नंबर्स अच्छे से याद करना। ए से लेकर डी तक के जो नंबर्स हैं हमें जनरली याद रहते हैं, बल्कि ई तक के ही याद रहते हैं। तो ए से डी तक तो हम जनरली बोलते हैं ए बी सी डी, तो लाइन से याद रहेंगे 1 2 3 4। ई का 5 भी हमें याद रहेगा। ठीक है, अब ई के बाद हमें एक वर्ड याद रखना है, ई ज्योति। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड है ई ज्योति, इस वर्ड को आपको याद रखना है। इससे आपको क्या होगा, 5 अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स याद हो जाएंगे। ई ज्योति में 5 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ई जे ओ टी वाई। अब इन अल्फ़ाबेट की खासियत क्या है कि इनके जो नंबर्स है 5 के डिफरेंस से रहते हैं। जैसे ई का नंबर 5 है तो जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। तो 5 के डिफरेंस से ये नंबर होते हैं, इसलिए ई ज्योति नंबर आपको याद रखना है। और ई का नंबर आप जनरली याद रख सकते हैं। इस 5 आप ऐड करते जाएंगे। ई के नंबर में 5 ऐड करेंगे तो आपको जे का नंबर मिल जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो ओ का नंबर मिल जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो टी का नंबर मिल जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो आपको वाई का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 अल्फ़ाबेट के नंबर्स यहाँ पर आपको याद रहेंगे। ई का नंबर हमें याद हो गया, ई के साथ साथ 4 अल्फ़ाबेट्स का नंबर और हमने याद कर लिया। इसके बाद एफ़ की बात करें तो देखिए एफ़ को अगर हम थोड़ा सा घुमा कर लिखें तो इस तरह लिखाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम ज्वाइन कर लें तो लगभग। ठीक है, तो जब भी आपको एफ़ के नंबर की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ध्यान करेंगे एफ़ का उल्टा रूप और उसमें आपको 6 छुपा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह आप एफ़ का नंबर याद रख सकते हैं। इसके बाद जी की अगर बात करें तो जी में देखिए 7 छुपा हुआ है। इतना पार्ट तो इसका सी की तरह है और ये जो पार्ट है ये इस पार्ट में 7 छुपा हुआ है। तो जब भी आप जी को देखेंगे तो उसमें आपको 7 छुपा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जी का नंबर आपको आसानी से याद हो जाएगा 7। एच का नंबर याद करने के लिए आपको क्या करना है कि एच जैसे ये लिखा हुआ है तो इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो क्या होगा, ये 8 की तरह दिखने लगेगा, 8 की तरह दिखेगा। ठीक है, तो एच से आप याद रख सकते हैं कि एच के दोनों हिस्से ज्वाइन करने पे क्या बनेगा, 8 की तरह बन जाएगा, 8 की तरह बन जाएगा। तो एच का नंबर 8 रहेगा। अब आई के नंबर की बात करें तो आई का नंबर याद करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, आई को कर्सिव में हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। तो ये 9 की तरह दिख रहा है। तो आई, जब भी हम आई का नंबर, हमें ज़रूरत पड़ती है आई के नंबर की, तो हमें याद रखना है आई का कर्सिव रूप। ठीक है, तो कर्सिव में आई को कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसलिए आई का क्या हो जाएगा, नंबर 9 हो जाएगा। अब जे का नंबर तो हम ई का नंबर, जे का नंबर और टी का नंबर, वाई का नंबर और ओ का नंबर तो हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं ई ज्योति वर्ड में। के का नंबर याद करने के लिए आपको आईपीएल की एक टीम का नाम याद होगा, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 पंजाब में के आता है और के 11। ठीक है, तो के का 11 आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि इस टीम का अब नाम चेंज हो चुका है, लेकिन आप पुराना नाम याद करके भी के नंबर को याद कर सकते हैं। इसके बाद एल की बात करें तो 12 आपको ध्यान में रखना है। एम और डब्लू का नंबर याद करने के लिए आपको क्या करना है, तो एम और डब्लू का नंबर आपको एक ही तरह से याद रखना है। देखिए एम को जब हम घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे 90 डिग्री से तो वो 3 की तरह दिखेगा। ऐसे ही डब्लू को भी घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री से घुमाएंगे तो वो भी 3 की तरह दिखेगा। अब एम जो है वो पहले आता है, डब्लू बाद में आता है। तो इसके सामने आपको 1 लिखना है और इसके सामने 2 लिखना है। तो इस तरह से एम का हो जाएगा 13 और डब्लू का हो जाएगा 23। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एम और डब्लू का नंबर आपको जब भी ध्यान आए, जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको क्या करना है, एम को घड़ी की सुई की दिशा में आपको घुमाना है तो आपको 3 नज़र आएगा और उसके सामने आपको 1 सपोज करना है। इसी तरह डब्लू को जब आप घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री से घुमाएंगे तो आपको 3 नज़र आएगा। क्योंकि ये एम के बाद आता है इसलिए
इसके आगे आप 2 लगाएंगे तो आपको 23 नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरह m का नंबर 13 हो गया और w का नंबर क्या हो गया, 23 हो गया। n का नंबर याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि साइंस में n जो है नाइट्रोजन का सिंबल होता है और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास जो होता है वो 14 होता है। इसलिए जब भी आपको n के नंबर की ज़रूरत पड़ेगी तो आप नाइट्रोजन को याद रखेंगे और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास 14 को याद रखेंगे। तो यहाँ पर n का जो नंबर है वो कितना हो गया, 14 हो गया। O की बात करें तो O तो हम याद कर चुके हैं, ई जो टी में O कितना होता है, 15 होता है। इसके बाद देखिए P का नंबर याद करने के लिए भी आप थोड़ा सा इसको अगर घुमाएंगे तो P जो है कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, है ना। P को अगर आप उल्टा कर लेंगे, P को आप उल्टा कर लेंगे तो ये 6 की लगभग 6 की तरह दिखेगा। ठीक है, इसके आगे आप 1 लिखेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। Q का नंबर 17 होगा। अब R का नंबर आपको कैसे याद करना है, R को हम जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, R बड़ा आ और रा, R। ठीक है, R से R 18। ठीक है, R18 इस तरह से आपको बोलते हुए पढ़ना है। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। R18 और 18 मतलब 18, तो R का नंबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके बाद S का 19 होगा। देखिए 19 का नंबर भी हम याद करने के लिए समझ सकते हैं, जैसे S को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा हम ज्वाइन करें और इसके सामने 1 लिखें तो ये 19 की तरह बनेगा। T का नंबर के लिए आपको याद रखना है T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट होता है 20-20 ओवर का, है ना। तो T से T20 क्रिकेट याद रखना है। तो T का नंबर कितना याद रहेगा आपको, 20। अब U का नंबर याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में किसी लड़के की शादी की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। तो इसका मतलब है कि वो 21 वर्ष की आयु तक क्या रहेगा, अनमैरिड रहेगा, मतलब वो शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि U का नंबर कितना रहेगा, 21 रहेगा। ठीक है, तो ये समझने के लिए है कि U फॉर अनमैरिड। ठीक है, और अनमैरिड कब तक रह सकता है, 21 तक। 21 के बाद मतलब शादी कर सकता है। तो इस तरह से आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ये एक याद करने का केवल तरीका है। इसके बाद V की बात करें तो V से आप 22 याद कर सकते हैं। ठीक है, V से V पढ़ेंगे, V से 22। ठीक है, V जब भी आप पढ़ेंगे तो V से 22 पढ़ेंगे और 22 कितना होता है, 22। तो V का नंबर होगा 22। अब देखिए W का नंबर हम M के साथ याद कर चुके हैं। ठीक है, M और W का हमने एक साथ याद किया था। X का आप याद कर सकते हैं 24, Y का हमने ई ज्योति में याद किया है और Z का 26 आपको याद रहेगा। तो इस तरह से हमने A से Z तक के सारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स हमने याद करने की ट्रिक देखी। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।